नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे। एमपी की आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी क्लास आप ले सकते हैं। इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में आपको पूरी वर्णमाला पढ़ा देंगे। इसी तरह सभी चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो पहले वर्णमाला से शुरू करते हैं। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। पहले में शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्डों के व्यवस्थित एक लाइन के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? इसमें स्वर इसकी वर्णमाला का इंट्रोडक्शन पेज है। इसमें स्वर, व्यंजन दोनों हम देखेंगे कितने क्या होते हैं। आगे चल के इनकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले स्वर देखते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, ठीक है? अ, आ, इ, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है? इसमें अयोगा, अंग, आ, और लग जाते हैं। तो ये कुल अगर कुल बोला है एग्जाम में 13 होते हैं, वरना स्वर 11 होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे एग्जाम में आए तो कैसे हमें इनको देखना है, ठीक है? और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इसमें का, खा, गा, गा से पूरा वहाँ तक आप देख लेंगे। ये आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें वर्ग कितने होते हैं, कौन सा अनुनासिक होता है, ये भी देखेंगे। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इसमें ऊष्मा हवा हवा ज़्यादा निकलती है, सा, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा। संयुक्त व्यंजन क्षेत्र, ज्ञासरा, ठीक है? द्विगुण व्यंजन डा ढा। अयोगवा, अंगा, जो भी बताए थे मैंने, 11 होती है। वैसे अयोगवा भी जुड़ जाए 13 हो जाती है, ठीक है? स्वर पढ़ते हैं पहले। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने आप में। जैसे व्यंजन में व्यंजन का बोलेंगे अपन, तो का में आ भी आ जाता है, तो वो सहारा ले रहे हैं किसका? स्वर का। लेकिन स्वर किसी का सहारा नहीं लेते, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है? परंपरागत और कुल आए तो 13 लगाना है एग्जाम में। हम मुख्य मानक रूप से आए तो 10, उच्चारण के आधार पर स्वर तो 10 लगाने, मात्रा के आधार पर भी 10 लगाने हैं, ठीक है? अब हम इनको पढ़ेंगे। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर 3 होते थे। पहला हास्य स्वर। हास्य स्वर एक मात्रा का स्थान, मतलब छोटा बिल्कुल। आ, ई, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक है? ये हास्य। लघु स्वर भी बोलते हैं इसको। और ये होता है दीर्घ स्वर। ये बड़े होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है? ये 7 होते हैं और ये 4 होते हैं, ठीक है? इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं इसमें। एक ये सजातीय होते हैं, ये दिख रहा है? ये सजाती, मतलब आ प्लस आ मिलके ई प्लस ई अपने ही उससे मिलके बने होते हैं। उ प्लस उ, ठीक है? और ये बचे हुए 4 ये विजातीय, देखिए, ठीक है? ये विजातीय जैसे आ प्लस ई मिलके ए, आ प्लस बड़ी मिलके आई, आ प्लस उ मिलके ओ, आ प्लस बड़ा उ मिलके औ, ठीक है? आगे देखते हैं। प्लस स्वर ये तीसरा होता है इसका। अभी 3 देखे थे ना हमने इसमें। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर 3, ठीक है? तो पहला हो गया ह्रस्व स्वर, लघु स्वर होता है जो, और फिर हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लस स्वर, ठीक है? जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, ठीक है? इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। ये इस तरह इसका साइन है ये। एग्ज़ाम में आने वाला ये है, ये एमपीएसआई में भी आया था ये। ये ओ का स्थान पूछा था, कहाँ से बोलता है? तो कंठोष्ठस कान से था। ये आप याद रखना। तो आप फ़ील करना कंठ से निकल रहा है ये ठीक है? ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा से, ठीक है? ए कंठ और तालु से, ठीक है? ये आप याद रखना, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से आते हैं सवाल, क्योंकि वो तो सभी को याद है जो अभी पढ़ा था। ये याद नहीं हो पाते हैं हर किसी को। अब स्वर का वर्गीकरण करते हैं। अग्र स्वर मतलब जीभ का आगे वाले हिस्से को टच होता है ना, वो ई जैसे जीभ का आगे वाला हिस्सा टच ए ए, ठीक है? मध्य स्वर जीभ का बीच का हिस्सा। पश्च स्वर ये कंठ, मतलब जीभ का जो बिल्कुल एंड गले पे होता है ना, वहाँ टच होती है। तो आ, ऊ आप फ़ील करना अंदर यहाँ से निकल रही है जो एंड है बिल्कुल जीभ का, ठीक है? आ, ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है? अब इसमें देखते हैं मुख खुलने के आधार पर। व्रत मतलब क्या होता है? सर्कल, ठीक है? सर्कल। तो विवृत, मुख द्वार पूरा खुला है, तो अपना मुख द्वार पूरा खुल जाता है। अर्धविवृत मुख द्वार आधा खुला, ठीक है? आधा खुला है मुख द्वार। तो आ, ए, औ, आ, ठीक है? समृत तो मुख द्वार लगभग बंद, बिल्कुल बंद हो जाता है, थोड़ा-सा खुला रहता है। ई, उ। अर्धसमृत ए, और भी ये मुख द्वार आधा बंद रहता है इसमें, ठीक है? इस तरह आप याद रखना। जो एग्ज़ाम में आए होंगे मैं आपको बता दूँगा, एमपी में एग्ज़ाम में किस तरह से पूछते हैं। अवृतमुखी उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, इसमें गोलाकार नहीं होते, ठीक है? आ, आ, उ, ई, ए, ऐ, ठीक है? इसमें गोलाकार नहीं होते, थोड़े से होते हैं लेकिन पूरा सर्कल नहीं बनता है। व्रतमुखी इसमें पूरा सर्कल बन जाता है। उ, ओ, औ, आ, ठीक है? उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं। अब परिभाषा, अब व्यंजन पे आते हैं हम।
इसकी परिभाषा देते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ले, मैंने बताया था ना इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे का वैसे सही ऐसे है ये, आधा का, ठीक है। इसमें आ मिलके ये फिर बनता है का पूरा, तो इसमें इसका सहायता ले रहा है ना स्वर की, ठीक है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। ये माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इनको, ये 25 होते हैं माँ तक। और अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन से तो हर बार क्वेश्चन आता है, एक दे देंगे आपने, इनमें से कौन सा ऊष्म है, सा 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 हा, ये आप याद कर लेना। व्यंजन की संख्या 33 होती है, द्विगुण व्यंजन जुड़ने पे 35 हो जाती है, ठीक है। और व्यंजनों का ही वर्गीकरण होता है, कंठ, गले, तालब्ध, मूर्धा, दंतस्थ, ओष्ठ, ये 5 उसमें वर्गीकरण होता है इनका। देखते हैं हम, ये का वर्ग है, का वर्ग मतलब का के ग्रुप के लोग हैं ये, का, खा, गा, घा, ड़ा। अब एग्जाम में इससे भी सवाल आते हैं आपसे, का उच्चारण स्थान बताइए, जैसे गा का उच्चारण स्थान पूछ लेंगे, तो आपको ऐसे याद रखना है, का से क्या होता है कंठ, का से कंठ याद रखना, तो का उच्चारण स्थान कंठ। और चा वर्ग का उच्चारण होता है तालु, ठीक है, तालु। ये कैसे याद रखेंगे, चतुर, चतुर से याद रखेंगे अपन, मैं चतुर से याद रखता हूँ। चा के किसी भी वर्ग का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो हम चतुर से याद रखेंगे, तो तुरंत बता देंगे तालु। टा वर्ग का टा, ठा, डाड़ा, इसको याद रखना बस आप, ठीक है, ये तो आपको याद ही होंगे। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे आपसे तो ये मूर्धा होता है। मूर्धा ये कैसे याद रखेंगे, टम जो भी चल रही है ना, टम उससे याद रखेंगे, टा माँ टम, टा वर्ग पूछे तो माँ मूर्धा बता देना। ता वर्ग किससे होता है, दंत, दंत जीभ की नोक ऊपरी दांतों से लगती है। या तो आप प्रैक्टिकली भी याद रख सकते हैं कि दांतों पे लगती है जीभ, तो उससे याद रख सकते हैं हम, वरना दांत में तावर का तो आ ही रहा है, दांत, ठीक है, तो उससे आप तावर याद रख लें, मैं इसी तरह याद रखता हूँ। पा फा, इसमें होठ का आप बोल के भी देखोगे ना, तो होठ टच हो रहे हैं इसमें दोनों के मिलन पर, तो ओष्ठ के लिए पावर, ठीक है। अनुनासिक 5 होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं, ये एग्जाम में आता ही है ये, डा या, ठीक है, इनको याद रखना है। ये अनुनासिक एक दे देंगे, इनमें से ना पूछ लेंगे, और बाकी ये दे देंगे तो पूछेंगे अनुनासिक कौन सा है, तो आपको इस पे टिक लगाना, ठीक है। इसमें उच्चारण भी आप देख लेना, नाक से निकलती है, ये भी पूछ सकते हैं, नाक से निकलती है वायु, तो कौन से थे। फिर आप अंतस्थ व्यंजन पे आते हैं, वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से घूमकर बाहर निकलती है, या रा ला, आप प्रैक्टिकली देख लेना करके, ऐसे ही होगा। रा लुंठित व्यंजन, जीभ तालु से लुढ़क कर, रा लुढ़क जाती है, स्पर्श करती है, लुढ़क कर स्पर्श करती है, ठीक है। रेल से मैं इसको याद रखता हूँ, रेल, रा लुंठित व्यंजन, ठीक है। और ला पार्श्विक, जीभ तालु से चूहे कितने बगल से हवा निकलती है, या तो आप प्रैक्टिकली करके याद रख लीजिए, या ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, जो आपने खाई होगी ना, आपके यहाँ बनती होगी लपसी, ठीक है, तो मैं उससे याद रखता हूँ, ला से पार्श्विक, लपसी तो पार्श्विक, ठीक है, इस तरह मैं याद रखता हूँ उसको। आप भी अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं। डा ढा उच्छ्वित व्यंजन, जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है, तो ढा ढा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, ऊष्मा निकलती है इसमें, सा हा, ठीक है, जीभ रगड़ कर बाहर की तरफ ध्वनि निकलती है। संयुक्त व्यंजन ये आते हैं, ऊष्म व्यंजन तो पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये मैंने बताया था। संयुक्त व्यंजन, दो आसान व्यंजनों वर्डों के मेल से बनने वाले नए वर्ड, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जो दो वर्डों से मिलकर बने हैं, जैसे छा, का और सा से मिलकर बना है, त्रा, ता और रा से मिलकर बना है, ये पूछ लेते हैं ये किससे मिलकर बना है, ठीक है। ज्ञा, जाओ यहाँ से बना है, सा सा रा, ठीक है, ये याद रख लेना इसका। अयोगवा, अंग आ, ठीक है, स्वर में भी होते हैं ये व्यंजन में भी, ये बीच के होते हैं, ना तो स्वर ही होते हैं पूर्णतः, ना व्यंजन ही होते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से स्वर में रखे जाते हैं। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग लगा है। विशिष्ट, ये विशिष्ट व्यंजन अभी इसको 2024 में हिंदी निदेशालय ने घोषित किया था, नया अपना वर्ड बन गया, ये इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है जाने, ये इस तरह बनता है कुछ ऐसे घूम के, ये हरियाणी बोली में यूज होता था, तो हिंदी निदेशालय में इसको विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल कर लिया है, ठीक है। ये अलग से विशिष्ट व्यंजन है, अभी गिनती में उन्होंने तो चेंज नहीं किया है, अपनी जो गिनती पहले से चली आई है 52 ही, अभी उनको 52 ही रखा है, अगर वो 53 कर देंगे तो अपन 53 लगाएंगे, जोड़ जरूर लिया लेकिन 52 ही अभी मानते हैं वो। प्राणत्व के आधार पर, प्राण मतलब हवा, प्राण निकल जाते हैं मतलब हवा निकल जाती है। उच्चारण में मुख से वायु उपेक्षाकृत कम निकलती है, अल्प प्राण मतलब अल्प छोटा, ठीक है, जैसे का, तो उसमें 135 जानते हो वर्गो उनको कहते हैं, ये ट्रिक से लिखा है। का के जितने भी नीचे होते हैं जो 1 में आते हैं, 3 में, गा के नीचे, अब ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 3 4 5 अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है, ये याद रखना 1 2 3 4 5, ये एग्जाम में नहीं आता, ये हम समझने के लिए
1 2 3 4 5 इसका नाम लिख दिया ताकि पूरे बार-बार लिखने नहीं पड़े। 1 3 5 और 1 3 और 5 व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, का, गा, डा में, और महाप्राण होते हैं 2 और 4 जैसे खा, उसमें ज़्यादा वायु निकल रही है, और घा, उसमें ज़्यादा निकल रही है ना। इसके नीचे जितने भी हैं, इसके नीचे जितने भी हैं, महाप्राण में। घोषत्व के आधार पर अघोष, सघोष, अघोष, सघोष और घोष इसी को बोलते हैं। अघोष मतलब उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं कंपन नहीं करती हैं, मतलब कंपन नहीं करती हैं, तो इसमें 1 2 वर्ण तथा सा 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 आते हैं, मतलब ऊष्म व्यंजन। इसमें बस ऊष्म का हा नहीं आता है, ऊष्म का हा इधर चला जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 1 2 मतलब का के नीचे का, खा के नीचे का। और सघोष में होता है 3 4 5, और यार अलावा और हा, इसका जो हा बचाता है ना वो आता है। गा के नीचे के पूरे, गा के नीचे के पूरे, ठीक है, 3 4 5 सब उसमें आते हैं। ये पूछ लेते हैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो हमारा वर्णमाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। ऐसी पूरी सीरीज हम जल्दी जल्दी रिवीजन के तरीके से करेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी 1 घंटे की वीडियो है, आप डिटेल में पढ़ के रिवीजन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा।